दिल है कि मानता नहीं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव शायद यही गा रहे हैं आजकल, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें बार बार दूसरा गाना सुना रही है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज और मैं हूं निशिकांत। बिहार की राजनीति में आज एक बार फिर वही पुराना सवाल खड़ा हो गया है। पप्पू यादव कांग्रेस में हैं या कांग्रेस के आसपास हैं? क्योंकि आज बिहार कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। मुद्दा बड़ा था, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल था, गरीब माँ बाप के सपनों का सवाल था, कोचिंग में लाखों खर्च करने वाले परिवारों की मेहनत का सवाल था। इस आक्रोश मार्च में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी शामिल रहे, लेकिन असली राजनीति सड़क पर नहीं, मार्च खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर दिखी। जब कांग्रेस की तरफ से पोस्ट डाला गया तो उसमें राजेश राम दिखे, कांग्रेस का नेतृत्व दिखा, आंदोलन दिखा, लेकिन पप्पू यादव का नाम गायब हो गया। पप्पू यादव की फोटो भी गायब हो गई। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ तकनीकी भूल थी या कांग्रेस का राजनीतिक संकेत? क्योंकि राजनीति में कोई फोटो ऐसे ही नहीं कटता। किसे फ्रेम में रखना है, किसे फ्रेम से बाहर रखना है, किसका नाम लिखना है, किसका नाम छोड़ता है, ये सब अपने आप नहीं होता गुरु। और जब बात पप्पू यादव की हो तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। पप्पू यादव बार बार कांग्रेस के साथ अपनी नज़दीकी दिखाते हैं, हर बड़े मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, सड़क पर दिखते हैं, सरकार पर हमला कर बोलते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन कांग्रेस बार बार उन्हें संकेत देती है कि आप साथ रहिए, लेकिन नेतृत्व की लाइन में आगे मत आइए। मतलब साफ है, भीड़ में रहिए, मंच पर रहिए, मुद्दे पर बोलिए, लेकिन बिहार कांग्रेस का चेहरा बनने की कोशिश मत कीजिए। और पप्पू यादव हैं कि हर बार वही गाना गुनगुनाते नजर आते हैं, दिल है कि मानता नहीं। लेकिन कांग्रेस शायद उन्हें दूसरा गाना सुनाना चाहती है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस को चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का भरोसा अभी किसी और पर है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर है, पुराने संगठन पर है, दिल्ली दरबार की लाइन पर है, गठबंधन के समीकरण पर है। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस पप्पू यादव को पूरी जिम्मेदारी देने से बचती क्यों है? पहली वजह है पप्पू यादव का स्वतंत्र मिजाज। पप्पू यादव जहां भी जाते हैं अपने अंदाज में जाते हैं, जहां बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, जहां खड़े होते हैं कैमरा उनकी तरफ घूम जाता है। उनकी अपनी राजनीतिक पहचान है, उनका अपना समर्थक वर्ग है, उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना तेवर है। यही उनकी ताकत भी है और यही कांग्रेस की नज़र में उनकी कमजोरी भी। कांग्रेस को ऐसा नेता चाहिए जो पार्टी लाइन में चले, जो संगठन के हिसाब से बोले, जो गठबंधन धर्म समझे, जो आरजेडी को नाराज न करे, जो दिल्ली के संकेत पर चले। लेकिन पप्पू यादव की राजनीति आदेश मानने वाली कम और अपनी राह बनाने वाली ज़्यादा रही है। दूसरी वजह है बिहार में कांग्रेस की अपनी मजबूरी। बिहार में कांग्रेस अकेले मैदान की सबसे बड़ी खिलाड़ी नहीं है, उसे आरजेडी के साथ तालमेल भी रखना है, गठबंधन की राजनीति भी देखनी है, जाति समीकरण भी देखना है, पुराने कांग्रेसी नेताओं की नाराजगी भी देखनी है। ऐसे में अगर पप्पू यादव को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई तो कांग्रेस के अंदर भी हलचल होगी, गठबंधन में भी असहजता बढ़ेगी
और बिहार कांग्रेस का पूरा केंद्र पप्पू यादव के आसपास घूमने लगेगा। कांग्रेस शायद यह नहीं चाहती। एक और बड़ी वजह है पप्पू यादव का बड़ा चेहरा बन जाने का डर। आज अगर नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश मार्च में पप्पू यादव की फोटो प्रमुखता से डाल दी जाती तो चर्चा किसकी होती? राजेश राम की, कांग्रेस संगठन की, या पप्पू यादव की? यही कांग्रेस की दुविधा है। कांग्रेस को पप्पू यादव की जरूरत भी है, लेकिन पप्पू यादव के प्रभाव से डर भी है। उन्हें पप्पू यादव की आवाज़ चाहिए, लेकिन उनका वर्चस्व नहीं चाहिए। उन्हें पप्पू यादव की भीड़ चाहिए, लेकिन उनकी कमान नहीं चाहिए। उन्हें पप्पू यादव का आक्रोश चाहिए, लेकिन प्रदेश नेतृत्व पर उनकी छाया नहीं चाहिए। इसलिए आज की घटना एक पोस्ट की गलती नहीं लगती, यह कांग्रेस के अंदर की राजनीति का संकेत है। अब नीट पेपर लीक का मुद्दा देख लीजिए। यह कोई छोटा मुद्दा नहीं था। जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं होता, पूरे सिस्टम पर भरोसा लीक हो जाता है। माँ बाप की उम्मीद टूटती है, छात्रों की मेहनत बर्बाद होती है, सरकारों की जवाबदेही पर सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर आक्रोश मार्च निकाला। सवाल सरकार से पूछा, जवाबदेही मांगी, छात्रों के भविष्य की बात की। लेकिन जनता अब कांग्रेस से भी सवाल पूछेगी। अगर लड़ाई छात्रों की थी तो फिर फोटो में कौन है, कौन नहीं है? यह राजनीति क्यों? अगर आंदोलन नीट पेपर लीक के खिलाफ था तो पप्पू यादव का नाम गायब करने की जरूरत क्या थी? अगर पप्पू यादव साथ चले तो पोस्ट से बाहर क्यों कर दिए गए? और अगर कांग्रेस उन्हें अपने फ्रेम में रखना नहीं चाहती तो फिर सड़क पर साथ लेकर चलती क्यों है? यही असली सवाल है। क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं सुनती, जनता पोस्ट भी पढ़ती है, फोटो भी समझती है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन गायब है, ये सब जनता पकड़ लेती। पप्पू यादव के लिए भी यह सोचने का समय है। कांग्रेस बार बार उन्हें संकेत दे रही है, कभी टिकट के सवाल पर, कभी संगठन के सवाल पर, कभी नेतृत्व के सवाल पर, और अब पोस्टर फोटो के सवाल पर। संदेश साफ है, पप्पू जी आप उपयोगी हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपके हाथ में नहीं होगा। आप साथ हैं, लेकिन केंद्र में नहीं हैं। आप संघर्ष में दिखेंगे, लेकिन श्रेय में नहीं दिखेंगे। अब पप्पू यादव न जाने किस मिट्टी के बने हैं। बार बार संकेत मिलता है, फिर भी कांग्रेस के दरवाजे पे खड़े रहते हैं। शायद उन्हें लगता है कि एक दिन कांग्रेस उन्हें पूरी जिम्मेदारी दे देगी, एक दिन बिहार कांग्रेस का चेहरा उन्हें बनाया जाएगा, एक दिन पार्टी मान जाएगी कि बिहार में पप्पू यादव के बिना कांग्रेस अधूरी है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर बन रही है वह यही कह रही है कि कांग्रेस को पप्पू यादव साथ रखेगी, लेकिन सर पे नहीं बैठाएगी। और यही राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना भी है। पप्पू यादव कांग्रेस को अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें मेहमान कमरे से आगे बढ़ाने को तैयार नहीं। पप्पू यादव कहते दिखते हैं, दिल है कि मानता नहीं। और कांग्रेस का व्यवहार कहता है तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अब सवाल है कि पप्पू यादव कब तक यह गीत गाते रहेंगे, कब तक कांग्रेस के साथ मार्च करेंगे और पोस्ट से गायब होते रहेंगे, कब तक लड़ाई में शामिल रहेंगे लेकिन श्रेय से बाहर रहेंगे, कब तक भीड़ में मौजूद रहेंगे लेकिन नेतृत्व की तस्वीर से काट दिए जाएंगे। बिहार की राजनीति में यह मामला सिर्फ पप्पू यादव का नहीं है, यह कांग्रेस की रणनीति का भी मामला है। क्या कांग्रेस पप्पू यादव की ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहती है? क्या कांग्रेस उन्हें सीमांचल और सड़क की राजनीति तक सीमित रखना चाहती है? क्या कांग्रेस राजेश राम के नेतृत्व को मजबूत दिखाने के लिए पप्पू यादव को फ्रेम से बाहर रख रही है? या फिर यह संदेश है कि बिहार कांग्रेस में पप्पू यादव की जगह अभी तय नहीं है,
इन सवालों का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट दिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ आंदोलन के बाद चर्चा छात्रों की कम और पप्पू यादव के गायब नाम फोटो की ज़्यादा हो रही है। यही राजनीति की त्रासदी है। मुद्दा छात्रों का था, लेकिन चर्चा नेता की है। मुद्दा भविष्य का था, लेकिन खेल फोटो फ्रेम का हो गया। मुद्दा पेपर लीक का था, लेकिन खुलासा कांग्रेस के अंदर की खींचतान का हो गया। बिहार कांग्रेस ने एक बार फिर पप्पू यादव को संकेत दे दिया है और पप्पू यादव शायद फिर वही गाना गुनगुना रहे होंगे, दिल है कि मानता नहीं। लेकिन राजनीति में दिल से ज़्यादा हैसियत, समीकरण और स्वीकार्यता चलती है। और आज की तस्वीर यही बता रही है कि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस अभी पूरी तरह पप्पू यादव के साथ नहीं है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।